शिवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां वंदे गुरुपरंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं मनुसन्दधामि भगवती ते भवद्वेषिणी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था या अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए अपने कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 7:42 तक है। उसके बाद अष्टमी लग जाती है। आज है मघा नक्षत्र, वो रात्रि 11:42 तक। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार
शनिदेव और हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन, और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 27 मई 27 मई 2022 सुबह के 7 बजने वाले। तो ये जो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है ना, 5248वां वर्ष, 7वां वयस्क मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 1 के श्लोक नंबर 2-3 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करे, कुछ अपने जीवन में धारण करे, कुछ चरितार्थ करे और उसे निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर के, अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता के अर्जुन विषाद योग के पहले अध्याय के द्वितीय श्लोक पर व्याख्यान किया था। जो धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय उन्हें उत्तर देते हैं कि युद्ध के मैदान में क्या हुआ। श्री संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, ये संजय जो है वो जिसने सम्यक जय, संजय का अर्थ होता है कि जिसने अपने शरीर इंद्रिय वाणी प्राण मन बुद्धि पर संपूर्ण जय प्राप्त कर लिया, यानी काबू में कर लिया, संयम नियम और समय का
पूर्ण काबू, तो उसे संजय कहते। और जिसको पास दिव्य दृष्टि है वेद व्यास के द्वारा, दूरदृष्टि जिसको कहते, कहीं का भी कुछ हो रहा है तो उसे देख सुन सकता है लाइव। तो संजय बोले अपनी दूरदृष्टि से कि तदा राजा दुर्योधन, यानी उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना में व्यूढ़ व्यूह रचना से युक्त पांडवों की 7 अक्षौणी सेना देखकर आचार्यम उपसंगम्य, द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। तो ये दुर्योधन जो है वो वैसे तो विषाद में है, दुर्मति है। दुर्योधन मतलब विषयासक्त, भोग बुद्धि वाला, लोभ में, मूल तो वर्ण है लोभ, जिसके जीवन में लोभ का प्राधान्य होता है ना, उसे दुर्योधन कहते। तो वह अभी धृतराष्ट्र का उत्तराधिकारी है ना, राजकुमार, इसलिए उसे राजा कहा। और ये जो व्यूह रचना खड़ी थी वो वज्र व्यूह नाम की खड़ी थी। तो दुर्योधन की घबराहट स्वाभाविक थी कि पांडवों के पास इतनी बड़ी सेना हो गई और इतना बड़ा वज्र व्यूह हो गया, तो उस वज्र व्यूह को देखकर, पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन भी समझ गया कि ये जो पांडवों का सेनापति है धृष्टद्युम्न, उसने नहीं बनाया है। हालांकि पांडवों का सेनापति तो धृष्टद्युम्न था, द्रुपद पुत्र। तो पांडवों की सेना की व्यूह रचना का अधिकार सेनापति का होता है। सेनापति व्यूह रचना करते हैं सारी। तो महाभारत में बताया है कि अर्जुन ने वह व्यूह रचना का मार्गदर्शन किया। तो अर्जुन ने एक वाक्य कहा कि अरे सब लोग धृष्टद्युम्न सेनापति से पूछो आप लोग कि मैंने उसे सही मार्गदर्शन दिया है, व्यूह रचना सही है। इसीलिए वास्तव में यह वज्र व्यूह जो है वो अर्जुन का ही बनाया हुआ, लेकिन सेनापति तो भाई धृष्टद्युम्न था। तो ऐसे भी कहीं भी कोई भी संस्था में देखो कि उनके मैनेजर और उनके डायरेक्टर कुछ तो माना जाता है कि उसने, कर्मचारी काम करते तो कहते डायरेक्टर ने किया, क्योंकि वो मुख्य है ना, मुखिया। तो ऐसे यहाँ भी सेनापति तो धृष्टद्युम्न है, लेकिन अर्जुन जो है उसी के मार्गदर्शन में व्यूह रचना। अब यहाँ वह देखकर उसे घबराहट तो हुई, और दुर्योधन अपने सेनापति भीष्म पितामह है उस समय। तो पांडव सेना के पति धृष्टद्युम्न है और कौरव सेना के पति सेनापति भीष्म है। वो भीष्म के पास नहीं गया, वो भीष्म के पास नहीं गया, द्रोणाचार्य के पास गया और बोला कि तुम्हारा जो ये शिष्य है
दृष्टद्युम्न। और वो व्यंग से बोल रहा है, तुमने जिसको पढ़ाया, अस्त्र शस्त्र विद्या से तैयार किया, वह तुम्हारा शिष्य ही तुम्हारे विरुद्ध अस्त्र शस्त्र युद्ध की तैयारी कर व्यूह रचना करके खड़ा है सामने। तो इस प्रकार द्रोणाचार्य को उत्तेजित करने के लिए दुर्योधन बातें कहने लगा। तो ये आगे श्लोक नंबर 3 से लेके 11 तक संजय जो है द्रोणाचार्य को सुनाता है अपनी बात, उसे उत्तेजित करता है। तो यहाँ ये वास्तव में दुर्योधन उवाच होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल दुर्योधन ही बोलता रहता है, द्रोणाचार्य केवल सुनते रहते, उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो सब देख रहे हैं ना। इसीलिए जब संवाद होता है ना, तो शास्त्र का नियम है कि जब दो पक्ष में संवाद होता है तब उवाच कहा जाता है। जैसे अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद हुआ, यहाँ धृतराष्ट्र और संजय के बीच में संवाद हुआ, तो धृतराष्ट्र उवाच कहा, फिर उसका उत्तर दिया संजय ने, संवाद हुआ। यहाँ द्रोणाचार्य और दुर्योधन के बीच में कोई संवाद नहीं हुआ। हालांकि वो तीसरे श्लोक से 11 श्लोक तक द्रोणाचार्य को ही सुना रहा, तो वह कह रहा है अभी द्रोणाचार्य से, श्लोक नंबर 3, कि पांडवों की सेना को आप देखिए। वो देख रहे हैं, लेकिन ये दृष्टता है ना, उद्दंडता है, दुर्योधन है। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। संबोधन करता है, मैं उनके आचार्य है ना, हे आचार्य। आचार्य को संबोधन करके कहता है कि अरे आचार्य, तव धीमताम शिष्येण, मैं आपका पढ़ाया लिखाया, व्यंग रूप में कथन है, संबोधन है कि आपके ही बुद्धिमान पढ़ाए लिखाए आपके शिष्येण। कौन? द्रुपद पुत्रेण। ये भी दृष्टद्युम्न द्वारा नहीं बोला, द्रुपद पुत्रेण। कि द्रौपदी का पिता द्रुपद का द्रोण से विरोध था, उसने उसका अपमान किया था, तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने यज्ञ से पुत्र उत्पन्न किया था। उसी का नाम दृष्टद्युम्न, जिसकी उत्पत्ति द्रोणाचार्य के मारने के लिए हुई थी। और द्रोणाचार्य जानते थे कि इसकी उत्पत्ति मुझे मार, फिर भी द्रोणाचार्य ने आचार्य की मर्यादा में रहकर उसे अस्त्र शस्त्र विद्या पढ़ाई। तो आपका ही शिष्य, और ये बड़ी भारी वज्र व्यूह रचना खड़ी हुई है पांडु पुत्राणाम, पांडवों के, जो पांडव पुत्र कहा। तो यहाँ पुत्र शब्द 2 बार आया, इसमें बड़ी भारी सेना देखिए। भाई 2 बार पुत्र, पुत्र शब्द जो है पुन्नाम नरकात यस्मात् तायते पितर सुतः तस्मात् पुत्र इति प्राप्त। जो अपने आचार्य, अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने पितरों का त्राण करता है, त्राण यानी उनको मुक्ति में सहायक होता,
बंधनों से मुक्त करता है, संसार बंधनों से मुक्त होने में सहायक, उसे पुत्र कहते। और नरकात यानी अधर्म से बचाता है, नरक से बचाता है, उसे पुत्र कहा है। नरकात यस्मात् त्रायते पितर पुत्र तस्मात् पुत्र इति, तो वह पुत्र कहा जाता। और आजकल के जमाने में तो पुत्र ही पिता को अधर्म में ले जाता है, पुत्र भी अधर्मी और पिता भी अधर्मी, तो कल्याण कैसे होगा इनके वंश का। तो वह पुत्र जो है ना, पांडवों के पुत्रों ने इस बड़ी भारी सेना खड़ी की। देखिए आपके ही शिष्य, पांडव भी आपके शिष्य, व्यंग में कह रहा है, संबोधन कर रहा है कि पांडव भी आपके शिष्य है। और ये सेनापति जो पांडव सेना का द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, वो भी आपका ही शिष्य है, आपने उसको अस्त्र शस्त्र विद्या पढ़ाई। तो व्यंग रूप में दुर्योधन का कथन है, जैसे हाथी के बच्चों को देखकर सिंह उसे तुच्छ समझता है, वैसे दुर्योधन इस पांडव सेना को देखकर अपनी सेना को सामने तुच्छ समझता है कि ये कहा हमारी एकादशी अक्षौणी सेना, और कहा हमारे सेनापति भीष्म, और कहा पांडवों की सख्त सेना, और कहा वो उनका सेनापति धृष्टद्युम्न, इनकी बराबरी हो ही नहीं सकती। द्रोणाचार्य स्वयं धनुर्विद्या के और शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्या, ऐसे केवल शस्त्र पढ़ाने वाले नहीं थे, शास्त्र भी अच्छी तरह चारों वेद जानते, शस्त्र और शास्त्र के आचार्य। तो उन्हें दुर्योधन कह रहा है कि पांडु के पुत्रों की यह बड़ी भारी 7 अक्षौणी वज्रव्यूह में खड़ी ये जो सामने सेना, वो देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मूर्ख है ना, आचार्य के साथ कैसे बात करना, वो उसे विवेक नहीं। देखो, तो जो अधर्मी होते, आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य होते हैं ना, उनके लक्षण यहाँ दिखाई देते हैं। संसार में जो आसुरी प्रकृति वाले अधर्मी लोग होते, उन्हें हमेशा होता है कि अपने पास ज्यादा हो तो भी उसे थोड़ा लगता है, और दूसरे के पास थोड़ा भी हो तो उसे ज्यादा लगता है। ये असुरों की मान्यता है। तो जैसे किसी के पास एक स्कूटर है, और दूसरे के पास एक साइकिल है, तो उस पड़ोसी की साइकिल से उसे द्वेष होता है कि देखो उसके पास साइकिल, लेकिन उसके पास स्कूटर है। तो ये आसुरी प्रकृति वाले होते, किसी की समृद्धि महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए असुर अधर्मी लोग हमेशा ऐसा ही सोचते हैं कि अपने पास ज्यादा हो तो भी उसे हमेशा थोड़ा ही लगता है, चाहे कितना भी दिया हो भगवान, बहुत कम है, बहुत थोड़ा है। और दूसरे के पास बहुत थोड़ा हो तो भी उसे ज्यादा दिखता है कि उसके पास कितना है, मेरे पास कम है। ये उनकी मानसिकता हो। वह अपनी सेना तो बड़ी नहीं कहेगा, कहता है पांडवों की 7 अक्षौणी सेना और 11 अक्षौणी मेरी सेना, तो अपनी सेना को नहीं देखकर पांडवों की सेना को कह रहा है बड़ी भारी सेना है, व्यंग कर रहा है। भाई उनकी तो 11 अक्षौणी नारायणी सेना भी उसके पास है, भगवान कृष्ण की, फिर भी वो व्यंग कर रहा है। तो जो असुरी प्रकृति वाले, अधर्मी प्रकृति वाले जो मनुष्य होते, हर विषय में दूसरों के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे, दूसरों के बारे में बड़ी
संपत्ति को भी बड़ा माने। वो व्यंग में बोलते हैं ना, असुर लोग है ना, अरे तेरे पास साइकिल आ गई, तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। अरे भाई उसके पास कार है, उसकी बात करना, नहीं वो नहीं कर। तो वो व्यंग में बात करते असुर अधर्मी लोग, और सबकी मजाक कर, उसको मजाक कहते कि मजाक है। ये अधर्म है, मजाक करना ही अधर्म है। तो असुर प्रकृति वाले किया कर, इसलिए इसलिए कहता है, हे आचार्य, इतनी बड़ी पांडवों की सेना देखो तो सही। पांडु पुत्र ने इतनी सेना इकट्ठी कर ली है, और उसमें द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा यह वज्र व्यूह रचना की गई है। तो ये वज्र व्यूह किसने किया? बोले तुम्हारा प्यारा शिष्य है ना। कौन? बोले वो जो तुम्हें हर तरह से उससे सब भौतिक अध्यात्म दैवी विद्या बताते रहते हो, वह तुम्हारा सबसे प्यारा शिष्य अर्जुन। अर्जुन ही है, उसी ने धृष्टद्युम्न को यह मार्गदर्शन किया, व्यूह रचना की विवेक बुद्धि दी है, सलाह दी है, मार्गदर्शन दिया है। तो ये वज्र व्यूह रचना जो है, देखो, धीमताम कहता है दुर्योधन। तो आचार्य को जो है विशेष रूप से उत्तेजित करने के लिए, क्रोधित करने के, और उसका भाव है कि अर्जुन इतना बुद्धिमान है कि तुमसे सीखकर तुम्हारी ही धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, तुम्हारी विद्या से तुम्हें मारने को तैयार है। तुम्हारा ही चेला गुरु को मारने के लिए तैयार खड़ा है। इसीलिए इनडायरेक्टली उसका कहने का क्या है कि तुमने बेवकूफी की और इसे अपने सिखा दिया अस्त्र शस्त्र विद्या। इसलिए तव शिष्येण धीमताम, ऐसा कहकर व्यंग करता है। एक व्यंग है उसका, उत्तेजित भी करता है उनको। और साथ में दुर्योधन संकेत भी देता है कि तुम्हें ही पता है कि ये जो तुम्हारा शिष्य, उसे तुमने क्या क्या पढ़ाया है, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, शास्त्र पढ़ाया, शस्त्र विद्या, जो भी पढ़ाया, भौतिक विद्या, अध्यात्म विद्या, दैवी विद्या, क्या क्या पढ़ाया है और क्या क्या नहीं पढ़ाया है, आप जानते। इसीलिए वज्रव्यूह को काटने के लिए आप जानते हो कि इसमें क्या करना उचित है, व्यूह का प्रतिकार कैसे किया जाए। तो आप इस व्यूह को काट सकते हो। वज्रव्यूह के प्रतिकार रूप में क्या करना है वह तुम अच्छी तरह जानते हो। और भाई दुर्योधन के सेनापति तो भीष्म है ना, और भीष्म पितामह कोई सामान्य नहीं थे, साक्षात परशुराम से युद्ध में उन्हें हरा दिया था। तो भाई दुर्योधन को बड़ा अभिमान है, गर्व है, अहंकार है कि हमारी कौरव सेना के सेनापति भीष्म है। इतने सेनापति है फिर भी वो दुर्योधन जो है
सेनापति भीष्म के पास नहीं गया, द्रोणाचार्य के पास गया और द्रोणाचार्य को उकसाने लगा, उत्तेजित करने लगा, ऐसी ऐसी बातें कहने लगा। अभी आगे भी कहेगा। तो इस प्रकार दुर्योधन अपनी बातों से आचार्य को उत्तेजित करता है। उकसाने वाली बातें है। जैसे समाज में असुर लोग ऐसा ही करते। दुर्योधन ने आज दुनिया में जितने भी अधर्मी है, असुर है, वो भी दूसरे जो सज्जन होते उनको उकसाने वाली बात कहने लगते। तो दुर्योधन भी वही कर रहा है। इस प्रकार की उस उकसाने वाले बातों से आचार्य को जोश आ जाए, फिर वह भयंकर युद्ध करेगा, यह सोचकर वह ऐसी बातें कर रहा है। दुर्योधन भी वैसे अच्छा शास्त्रज्ञ और शस्त्रज्ञ था। दुर्योधन कोई कमी नहीं थी। राजनीति में भी, राजनीति शास्त्र, क्षत्रिय नीति, अस्त्र नीति शास्त्र, अस्त्र शस्त्र का वो भी अच्छा ज्ञाता था, विद्वान था, जानकार था, प्रवीण था, कुशल था। तो इस प्रकार ये अधर्मी आसुरी संपत्ति वाले लोग भी जब बड़े विद्वान ज्ञानी जानकार होते हैं तो दूसरों का भला नहीं कर सकते, वो अपना स्वार्थ देखते। जिसके पास सत्ता है, शक्ति है, भौतिक अध्यात्म ज्ञान जानकार होते हैं, तो दूसरों को कैसे जीत लिया जाए वो उसी में लगे रहे, उसका कल्याण कैसे करे, ऐसा नहीं। आजकल दुनिया में ऐसा ही होता। ये सब डॉक्टर बन जाते हैं जिन अच्छे जानकार है, लेकिन उनके पास जाओ तो उनके खाली अपॉइंटमेंट का ही 500 रुपया केवल देखने का, फिर दवाई का, ट्रीटमेंट का, ऑपरेशन का सब अलग चार्ज। तो वो गरीब आदमी है, वो कह रहा है मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मुझे बोले नहीं 500 रुपया पहले जमा करो फिर आपका। तो आज सारे डॉक्टर 90%, 99% भाई उनके पास ज्ञान है, विज्ञान है, लेकिन वो सामने मानवता, दया, करुणा, धर्म नहीं करेंगे। मौका मिला है फिर भी। तो ये दुर्योधन जैसी स्थिति होती। तो ऐसी नीतियां उनकी आसुरी नीति जिसको कहते, तो वो अपने स्वार्थ के लिए अपने ज्ञान, विज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य का उपयोग करते। वो सबके भले के लिए, अपने स्वार्थ और भोग के लिए करते ज्ञान का उपयोग। अंत में उनमें वे जो कुछ भी सिद्धि प्राप्त करते हैं ना, वो सब नष्टवरी हो जाते, नष्ट है ना। जो भी भौतिक सिद्धियां ये लोग हासिल करते हैं, मानो कि एक डॉक्टर है, उसने अपने जीवन में 50-60 साल प्रैक्टिस की, करोड़ों अरबों रुपये बना दिए, और फिर उसका अरबों करोड़ों खरबों रुपये, कोई नहीं है, लड़का भी नहीं, एक पत्नी है, वो अरबों की संपत्ति ऐसे ही छोड़कर जाता है। उसके बाद कोई ट्रस्ट बना देते, तो ट्रस्ट में घपले होते हैं, वो ट्रस्ट भी डूब जाता है, तो सर्वनाश हो जाता, क्योंकि उनका कोई धर्म है ही नहीं। तो आजकल ये जो सारा संसार में ज्यादातर दुर्योधन वैरायटी जो है ना, जिसके पास ज्ञान है, सामर्थ्य है, सत्ता है, शक्ति है, वो गरीबों का शोषण करती है। अमीर जो है ना, ये आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, राजनेता है, तो वह दुर्योधन नीति वाले हैं। हालांकि उनको जो भी है उनका नाश हो ही जाता है। इन राजनीतियों की अपेक्षा केवल परमेश्वर का आश्रय लेना और सबका हित भला हो, ऐसा जो धर्मात्मा होता है उसकी राजनीति होती है। परमेश्वर का है, ईश्वर का, इसमें मुझे मेरा तेरा कुछ नहीं है। तो परमेश्वर का आश्रय ले, अपने ज्ञान, शक्ति, सत्ता का सबके भले के लिए सदुपयोग कर और मोक्ष भी प्राप्त कर लेते। लेकिन ये तो दुर्योधन वैरायटी है, असुर है। और पांडवों की जो सेना है, वज्रव्यूह,
हालांकि वो अर्जुन के निर्देशन में ही बनी है। इस बात को छोड़ दे तो धृष्टद्युम्न ही सेनापति था, इसलिए उसने अर्जुन के मार्गदर्शन में व्यूह रचना की है। केवल इतना ही कहा दुर्योधन ने कि धृष्टद्युम्न को तुम जानते थे कि वो तुम्हारा शत्रु है और तुम्हारे शत्रु का बेटा है, और द्रुपद ने तुम्हें मारने के लिए उसे यज्ञ के द्वारा प्रकट किया है। सब जानते हुए भी तुमने उसे अपना लिया, अपना शिष्य बना लिया और उसे सारे शस्त्र अस्त्र और शास्त्रों को सिखा भी दिया। इसलिए आपका ये जो शिष्य है धृष्टद्युम्न, धीमान, बड़ा बुद्धिमान, क्योंकि उसने तो आपसे ही अस्त्र शस्त्र विद्या ले ली है और आप जानते थे, फिर भी आपने अविवेक पूर्वक, अविचार पूर्वक उसे अस्त्र शस्त्र विद्या पढ़ा दी। सब जानते कि तुमको मारने के लिए द्रुपद ने उसे उत्पन्न किया था, तो उसे विद्या दे दी तुमने, सारी विद्या दी। दुर्योधन की दृष्टि से यह जो अविवेकी बुद्धि का लक्षण है, ऐसा वो निर्देश कर रहा है आचार्य कि आपका ये अविवेक था कि आपने उसे पढ़ाया। और जहां तक द्रोणाचार्य के नियम है उसके विषय में तो ये कहा जाता है कि वो आचार्य थे और आचार्य ने एक नियम होता है कि उसके पास कोई भी, चाहे शत्रु हो या मित्र हो, धर्मी हो या अधर्मी हो, सज्जन हो या दुर्जन हो, आचार्य का नियम होता है कि शिक्षा लेने वाले की, शिक्षा का जिज्ञासु, शिक्षा प्राप्त करने वाले को वह शिक्षा प्रदान करे। ये आचार्य धर्म का नियम। वो उसको देखे नहीं कि ये कौन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, धर्मात्मा है, अधर्मी है, शत्रु का बेटा है कि मित्र का बेटा है। अरे भाई, शत्रु का बेटा हो कि मित्र का बेटा, आप आचार्य हो, आपके पास पढ़ने आया है तो आप उसे पढ़ाए। तो वह द्रोणाचार्य जो है, ये आचार्य धर्म है हमारे सनातन धर्म में, कि आचार्य कभी देखता नहीं है कि ये कौन है, क्या है, गरीब है कि अमीर है, राजा का बेटा है कि भिखारी का बेटा है, उसे उसे कोई मतलब, वो सीखना चाहता है तो आचार्य अपने आचार्य धर्म का पालन करते। और दुर्योधन है वो अधर्मी है, धर्म बुद्धि है ही नहीं। अब आचार्य को तो उसने उसकी उल्टी बुद्धि, इसलिए वो आचार्य को, आचार्य तो सब जानते। दुर्योधन अधर्म बुद्धि वाला है, उसकी धर्म दृष्टि है ही नहीं। वह कहता है यदि उपदेश आप ना देते इस धृष्टद्युम्न को तो आज आपको ये कठिन वज्रव्यूह को काटने के लिए युद्ध के मैदान में संघर्ष नहीं करना पड़ा। इसीलिए दुर्योधन ने खास व्यंग्यात्मक कहा कि आपने गलत कर दिया, उसे पढ़ाया लिखाया। उसकी बुद्धि से बात कर रहा है, अधर्मी है दुर्योधन, आसुरी प्रकृति वाला है। इसीलिए धृष्टद्युम्न का नाम न लेकर, वो भी देखो कितना बुद्धिमान है, धृष्टद्युम्न का नाम नहीं लिया, द्रुपद पुत्रेण कहा। वो द्रुपद शब्द है द्रोणाचार्य का शत्रु है ना, तो द्रोणाचार्य का अपमान किया था उसने। जब उसके पास गए थे तो द्रोणाचार्य ने उसे पहचानने से ही मना कर, सभ्यता नहीं दिखा रही, आप आचार्य है आइए।
वो द्रोणाचार्य को द्रुपद पे बड़ा क्रोध भी आ गया था, लेकिन कुछ समय संभल के रह गए। तो ये सब याद दिलाने के लिए वो वापस द्रुपद पुत्र नाम करता है दुर्योधन, सब जानता है ना। तो द्रोणाचार्य को उत्तेजित करना है उसे, ये न के न, ताकि वो दुश्मनों का नाम लेने से उत्तेजित हो जाए और फिर युद्ध में लग जाए। धीमताम के द्वारा यह भी कहा कि उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, कि मैं धृष्टद्युम्न कोई बड़ा योद्धा नहीं है, महारथी ने, उससे मैं निपट लूंगा, ऐसा आप ना सोच, ऐसा नहीं समझे, वरना उससे वो आपको मारने की विद्या उसके पास है, आपसे ही सीखी है। और ये धृष्टद्युम्न अपना काम बनाने में बड़ा कुशल है, इसीलिए आचार्य आप बड़े सावधान रहना। तो इस प्रकार ये दुर्योधन जो है यहाँ इस श्लोक से लेके आगे 11वें श्लोक तक ये दुर्योधन और द्रोणाचार्य को सुनाता है, वो सुनते हैं। तो ये उसका जो है असभ्यता है, अविवेक है, अज्ञान है। तव शिष्येण शब्द का प्रयोग करता है बात, वह कहना चाहता है कि शिष्य तो मैं भी आपका, परंतु आपका उसके ऊपर विशेष लगाव है। अर्जुन और धृष्टद्युम्न और पांडवों, तो आपने जो पांडवों को पढ़ाया लिखाया अस्त्र शस्त्र विद्या की, वो सब आपकी व्यर्थ है, वो आपकी मूर्खता थी, जो आज आपके सामने युद्ध के मैदान में खड़े तो अनर्थ का कारण बन गया है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि आप भी मेरे पक्ष में खड़े हो ना द्रोणाचार्य। तो एक क्षण ये जो पांडवों को पढ़ाना, धृष्टद्युम्न को पढ़ाना अस्त्र शस्त्र विद्या, ये इस क्षण युद्ध के मैदान में अनर्थ का कारण बन गया है। कहते आप तो और ज्यादा अनर्थ का कारण ये, क्योंकि मैं हारूंगा ही, लेकिन जब मैं हारूंगा तो आपकी मृत्यु भी निश्चित है, तो आपकी मृत्यु होगी, मरने का डर भी आपको है। तो इस प्रकार दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर के उन्हें किसी न किसी तरह उत्तेजित करने के लिए ये सारा आगे जो है 10 श्लोक तक, 11वें श्लोक तक, यानी 3 से लेके 11, पूरे 8-9 श्लोक 8, वो द्रोणाचार्य को उत्तेजित करने की कोशिश करते हैं। अब आगे जो है दुर्योधन सोचता है कि शायद द्रोणाचार्य के मन में हो कि धृष्टद्युम्न मेरा क्या कर सकता है, इसलिए धृष्टद्युम्न ने अपने साथ और जो जो भी महारथी साथ में रखे हैं उनका भी नाम दुर्योधन लेता है। तो आगे जो पांडव सेना में जो बड़े बड़े महारथी योद्धा लोग हैं उनका नाम लेकर वो कहता है, ये भी पांडवों पक्ष की ओर से युद्ध के मैदान में धृष्टद्युम्न के साथ आपका नाश करने के लिए, हमारा नाश करने के लिए इकट्ठा है, इकट्ठे हुए। तब दुर्योधन उनका सबका नाम लेता है। ये है श्लोक नंबर 4। तो इस श्लोक को आज पढ़ते हैं
और आगे फिर वह जो उनके नाम, उनकी महिमा क्या है, उस पर कल विचार करेंगे। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। तो इस पांडव सेना में भीम अर्जुन के समान युद्ध करने वाले बड़े बड़े धनुर्धारी महारथी योद्धा विराट, द्रुपद उपस्थित है। लेकिन इनका सेनापति तो धृष्टद्युम्न है। अत्र का मतलब है धृष्टद्युम्न के सेनापतित्व में यहाँ कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े महारथी बहादुर योद्धा, केवल धृष्टद्युम्न नहीं है, और भी बड़े बड़े योद्धा है, उनके नाम ले रहा है, जो पांडवों के पक्ष से इस युद्ध के लिए मैदान में तैयार खड़े हैं। तो इस पर कल व्याख्यान करेंगे। आज जो श्लोक कहा इसे संक्षेप में कह देते हैं। जो दुर्योधन आचार्य के पास जाकर कहता है, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। व्यंग में कहता है दुर्योधन कि हे आचार्य, आपके पढ़ाए लिखाए बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा ये वज्र व्यूह में खड़ी 7 अक्षौणी पांडवों की सेना को आप देखिए, बड़ी सेना को देखिए। व्यंग रूप में दुर्योधन का कथन है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो शर्मा जी। स्वामी जी, 2 प्रश्न हैं। एक तो ये श्लोक में ये महती चमूम जो शब्द हैं इनका अर्थ क्या है, और दूसरा जो है वो दुर्योधन और द्रोणाचार्य का जो है, द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। अब सेनापति तो भीष्म थे और दूसरी तरफ सेनापति जो है वो धृष्टद्युम्न है, परंतु ना तो द्रोणाचार्य सेनापति हैं, वो कंपैरिजन जो है धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य के बीच में कर रहा है। तो क्या कारण ये भी हो सकता है कि
दुर्योधन को ये पता था कि भीष्म का प्रिय अर्जुन है, और शायद वो उस तरह से उत्तेजित न, क्यों उसका जो एम पूरा तभी होगा जब सेनापति को व्यंग करा जाए या सेनापति को उत्तेजित किया जाए, ना कि द्रोणाचार्य को। तो ये थोड़ा सा इसमें ये जो फर्क है कि सेनापति को सेनापति के अगेंस्ट उत्तेजित ना करके द्रोणाचार्य को उत्तेजित करने का क्या लक्ष्य? देखो, ये यहाँ वह भीष्म पितामह के सामने नहीं गया। वो जानता था कि मैं जाऊंगा तो मुझे डांट भी देंगे, या चुप बकवास मत कर, ऐसा दादा है ना। तो वो भय में भी था, वैसे भी भय में था। तो भय के कारण वो द्रोणाचार्य के पास गया, और वहां उसे उत्तेजित करना ही मुख्य उद्देश्य था। और वहां ऐसा नहीं है कि वो सेनापति को नहीं कह रहा है, वो तो उसके बाजू में ही उसका रथ खड़ा है। तो भीष्म पिता भी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुन रहे कि वो क्या बात कर रहे। जैसे आपके बाजू में कोई खड़ा है, आपसे साथ बात कर रहा है, तो भीष्म को भी इनडायरेक्टली सुना रहा है। तो वहां उस समय संबोधन उसका द्रोणाचार्य का है, लेकिन इनडायरेक्टली वो भीष्म को भी कह रहा है। भीष्म भी वहां बाजू में उपस्थित है, उसके सामने ही है, दोनों आमने सामने है। इसलिए वो वहां आचार्य को ज्यादा उत्तेजित करना चाहता है कि वो आपने ये सब किया, ये सब पढ़ाया लिखाया, ये सब आपका चौपट हो गया। आपके शिष्य ही आपके सामने युद्ध के मैदान, क्योंकि उनका बड़ा योगदान है ना। भीष्म के तो शिष्य है ही नहीं, भीष्म ने कोई सभी को पढ़ाया है नहीं, धृष्टद्युम्न को। तो आचार्य है ना, तो वो सेनापति है, तो आचार्य को व्यंग में कहकर उत्तेजित करना चाहते। तो सेनापति से न बात कर, वो उसकी बुद्धि दुर्बुद्धि है ना, अविवेक बुद्धि है, इसीलिए वो ऐसा व्यवहार कर। और यहाँ व्यूढ़ाम पांडुपुत्राणाम एताम महतीम चमु, ये भी व्यंग में कह रहा है। तो मैंने अभी दृष्टांत दिया ना कि वो, अरे भाई वो उनकी 7 अक्षुणियां, इनकी 11 अक्षुणियां, फिर भी वो व्यंग में कह रहा है कि देखो इनकी बड़ी विशाल सेना, देखो। जो अधर्मी होते हैं, असुर होते हैं, वो उल्टी बात कर रहा है, देखो उसकी इतनी बड़ी झोपड़ी, वो खुद महल में रह रहा है, असुर है, तो वो कहेगा बड़ी झोपड़ी देखो इसकी कितनी। व्यंग में बात करने वाला ऐसा ही बात करता है। तो ये व्यंग में कह रहा है कि देखो ये पांडवों की इतनी बड़ी भारी सेना, हालांकि वो 7 अक्षौणी है। ये शब्दार्थ महती, मतलब शब्द अर्थ क्या है ये महती चमू? महती समूह का हमता है बहुत भारी, बहुत बड़ी सेना को देखिए। महती अच्छा, यानी बहुत भारी, बहुत बड़ी, बहुत विशाल। चमुम यानी सेना, पांडव सेना ठीक को ठीक। देखिए। सामने वो देख रहे हैं ना, दिखा रहा है। जैसे वो पोता होता है दादा को, दादाजी देखिए वो देखो कौवा। अब क्या दादाजी को नहीं दिखता है? ये बचपना है। कौवा सामने है, दादाजी को बंदर बंदर, अरे भाई दादाजी को दिख रहा है, तू बताएगा तो दिखेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो बचपना है, मूर्ख है, तो बालक भी मूर्ख होता है। तो ऐसे इसको भी अपनी मूर्खता व्यक्त कर रहा है। आचार्य से जो काम बात करनी होती है, वो उसको विवेक नहीं है, मतलब उद्दंड है। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण, बोलो। स्वामी जी यहाँ बहुत सारे ऐसे तो
धर्म ही कहा जाता है, मगर कौन से धर्म को महत्व देना, ये पांडवों अपने ही गुरु के ऊपर हथियार उठा रहे हैं, तो ये तो एक तरह का अधर्म है। हाँ, वो बात करेंगे। धर्म और अधर्म का विवेक ऐसे नहीं होता है, विवेक करना आवश्यक है कि भाई जो धर्म के पक्ष में खड़ा है, अधर्म के पक्ष में खड़ा है, तो ये इसमें जो पांडव सेना है उसमें अर्जुन भीष्म और यहाँ भीष्म पितामह है, अर्जुन बाण चला रहा है, तो ऐसे लौकिक दृष्टि से लगता है अधर्म में, लेकिन वो अधर्म कहाँ है? वो लोग किस पक्ष में खड़े हैं? अधर्म का नाश करने के लिए तुम उसे अधर्म नहीं कह सकते, वो तो धर्म है। अधर्म का नाश करना तो धर्म है, और वो अधर्म के पक्ष में खड़े। वहां कोई घर परिवार में नहीं है, दुकान रास्ते में, पर घर में नहीं वो मार रहा है, युद्ध के मैदान में खड़े हैं। वहां अधर्म क्या हुआ? दो सेना आमने सामने खड़ी है, वो अधर्म के पक्ष में, दुर्योधन के पक्ष में खड़े, ये धर्म के पक्ष में खड़े, भगवान इनके साथ खड़े हैं। तो धर्म अधर्म का विवेक ऐसे समझना आवश्यक है कि परिस्थिति क्या है, वो कौन सी स्थिति में कहा। अभी वो घर में ही यदि अर्जुन अपने दादा को ऊंची आवाज से बोलता तो भी अधर्म हो जाता, द्रोणाचार्य को गुरुकुल में ऊंची आवाज से बोलता, लेकिन वही यहाँ बाण मारेगा तो वो अधर्म नहीं है। तो देश काल परिस्थिति अवस्था के अनुसार धर्म अधर्म का विवेक करना आवश्यक है। उस समय क्या स्थिति है, वर्तमान परिस्थिति, देश काल अवस्था, व्यक्ति की स्थिति क्या है, समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब व्यवहार में अगर कोई अपना बड़ा भी अधर्म करता है तो उसको समझाना जरूरी तो होता है ना। समझाना भी जरूरी होता है, लड़ना भी जरूरी होता है, मारना भी जरूरी होता है, सब करना होता है। नहीं मानता तभी तो धर्म की स्थापना होगी ना। हाँ, मतलब व्यवहार में भी ये सब करना जरूरी है। हाँ, हर जगह प्रति क्षण आपको सावधान रहना है। वहां आप नहीं करोगे तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब यहाँ व्यक्तिगत नहीं देखना है, हमें धर्म का महत्व देना है। हाँ, समष्टिगत देश काल परिस्थिति अनुसार धर्म को महत्व दे, व्यक्ति या व्यक्तित्व को महत्व नहीं देना। समष्टि धर्म है, ईश्वरीय आदेश है, उसको महत्व देना। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नमो नारायणाय। सब साधकों को ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।